राजा शुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ, जिन्हें हम सब गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, 29 साल की उम्र में परम ज्ञान की खोज में आध्यात्म के पथ पर अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर और राजपाट के सुखों को छोड़कर सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। इन्होंने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध के विचार लोगों को सत्यता का बोध कराकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। यदि आप इन विचारों को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आप एक उच्च व्यक्तित्व के साथ जीवन यापन करेंगे और अपने जीवन में सफलता के कदम चूमेंगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरी शुरुआत ही ना करना। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अपनी अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है: अतीत पर दुख मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। जिस इंसान का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति नहीं मिलती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें अपना हाथ ही जलता है। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ भी नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ भी नहीं है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित होते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी जीवों को भी अपने जैसे ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। आपका काम है आपकी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। ये सोचना अत्यंत हास्यप्रद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। हर दिन नया दिन होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकती हैं। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्र और सत्य। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है
तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। नफरत किसी भी समय घृणा से नहीं मिटती है, बल्कि प्रेम करने से समाप्त हो जाती है। यही शाश्वत नियम है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा। आप चाहे जितने अच्छे शब्द पढ़ लें, सुन लें या बोल लें, ये शब्द आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाते। जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। मुझे आशा है कि आपको इन विचारों से ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।